हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की यहाँ पर जो है ऑफिशियली आंसर की जारी कर दी गई है। तो जिन भी स्टूडेंट ने अपनी आंसर की नहीं मिलाई है तो ज़रूर मिला लीजिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है और ये प्रश्न भी बहुत सारी बार मैं सुन रहा हूँ कि सर हमारे तो ना ज़्यादातर तो क्वेश्चन गलत ही गलत जा रहे हैं, हमने तो चेक किया है, क्या आंसर की ही गलत जारी कर दी गई है या क्या बात है, क्या नहीं है। तो चलिए पूरी स्टोरी आप लोगों को इस वीडियो में समझाता हूँ, है ना। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, सभी के दिमाग में चल रहा होगा जब भी आंसर की जारी होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं अपने आंसर मिला लूँ, कि अपने 40% से अबाव मार्क्स तो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अब जो SC ST वाले स्टूडेंट हैं उनके 35% मार्क्स यहाँ पर आने कंपलसरी है, तभी जाके वो इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। और जो OBC और जनरल वाले स्टूडेंट है, EWS वाले स्टूडेंट है, उनके यहाँ पर 40% मार्क्स अगर बन रहे हैं तो वो एलिजिबल हैं। CET एग्ज़ाम के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी आएगी CET एग्ज़ाम से रिलेटेड तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उनके कम मार्क्स बन रहे हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये बात है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट अपनी आंसर की मिला भी रहे हैं, बहुत सारे तो डायरेक्ट रिजल्ट ही देखेंगे, ऐसी भी दिमाग में थिंकिंग लेकर बैठे हुए हैं। तो उनका भी अपना अपना इरादा सभी का सही है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, सब अपने अपने हिसाब से ही काम करते हैं। तो जिसका जो मन हो वैसे आप लोग काम करें। किसी को हो सकता है आंसर की मिलाने के बाद टेंशन पैदा हो जाए, तो ऐसा काम क्यों करना है, बाद की टेंशन बाद में ही लेंगे, ऐसा भी सोचते हैं। तो ये भी सही बात है। और जिन स्टूडेंट्स को मिलाना है और मिलाने बैठ गए हैं तो उनके सामने ये दिक्कत आ गई कि सर मैं 27 तारीख को पेपर देके आया था, 27 सितंबर को, कोई 28 को, कोई 29 को, ऐसे देकर आए थे। अब हमारा तो दूसरी पारी का पेपर था, पहली पारी का पेपर था। तो ये तो बात सब तक सही है। कोड लिखा हुआ है A15, यहाँ पर देखो A15 लिखा हुआ है, किसी पर 17 लिखा हुआ है, किसी पर क्या लिखा हुआ है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जैसे ही मिलाने बैठते हैं तो उनके सामने ये दिक्कत हो रही है कि जैसे ही मिला है पहला क्वेश्चन तो उसमें आ रहा है D, अब वो आंसर बता रहा है B। तो वो सोच में कंफ्यूज हो रहा है कि यार करूँ तो करूँ क्या, सारे ही क्वेश्चन गलत जा रहे हैं, है ना। ऐसा बहुत सारों के साथ हो रहा होगा, पर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है, क्या आंसर की गलत है नहीं है, ये भी आप लोगों को बताते हैं। देखो पहली बात तो यह है कि आप लोगों के दिमाग में अगर ये चल रहा है कि आंसर की गलत जारी कर दी गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आंसर की तो सही जारी की गई है। पर आप लोगों को पता होगा जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका एक ही कोड का पेपर होता है, जैसे कि ABC जो भी कोड आपका था, KLM जो भी कोड है ना। तो आपका जो भी कोड था उसमें भी 4 प्रकार से पेपर बनते हैं। किसी के क्वेश्चन ऊपर पहले पे जो क्वेश्चन है, किसी के 100वें नंबर पर वो क्वेश्चन होगा, किसी के 20 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो 80 नंबर पर होगा। इस टाइप से आप लोगों का जो प्रश्नों का क्रम होता है वो डिफरेंट हो सकता है। अब ये डिफरेंट क्रम होगा तो आप लोग जब भी आंसर की मिलाएंगे तो कैसे बैठेगा सतूना पानी, नहीं बैठ पाएगा। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर पहले उन्होंने मास्टर पेपर भी दे रखा है, मतलब जो पेपर आपका आया था वो भी दे रखा है, और जो पेपर दे रखा है उसी के आंसर की यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। 4 प्रकार से आपके पैटर्न आते हैं, किसी के A कोड वालों के ही ऊपर नीचे क्वेश्चन कर देते हैं, है ना। जैसे किसी के पहला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, ऐसे पूरे चेंज हो जाते हैं। ऑप्शन भी यहाँ पर चेंज है, आपके 4 ऑप्शन है ABCDE वाले, तो उसमें भी एक ऑप्शन ऊपर है, किसी के नीचे है। जैसे किसी ने पूछ लिया कि जो है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, अब उसमें गोडावन लिखा हुआ है, किसी में क्या लिखा हुआ है। अब जो भी उसका आंसर है वो किसी के तो A नंबर वाला सही है, किसी का B नंबर वाला सही है। अब जैसे ही वो मिला रहा है आंसर किसी, तो उसके गलत हो जा रहा है। अब देखो आपको कैसे मिलाना है, पूरी टेक्निक सीखो, पूरा तरीका सीखो, है ना। आप लोगों के पास जो भी आपका पेपर है उसका कोड देखो, यहाँ पर लिखा रहा होगा A15, या फिर जो भी आपका जिस भी शिफ्ट में पेपर है उसका कोड यहाँ पर लिखा होगा। और उसका ही मास्टर पेपर भी ऑनलाइन अपलोड है, आप लोग RPSC की जो साइट है उस पर आप लोग देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आप लोग चेक करेंगे, है ना। CET वाला जो एग्ज़ाम है जिसकी जो साइट है उस पर आप लोग देख सकते हैं। सॉरी, RPSC अगर मेरे मुंह से निकल गया हो तो वो भी अलग बात है ना। तो राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड वाला जो पोर्टल है उस पर आप लोगों को जाना है, सीधी सी बात है। वहाँ पर आप लोगों को अपना पेपर भी दिख जाएगा, RPSC की साइट है वो, है ना, टेंशन मत लो। वो हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, ठीक है।
तो A15 B17 ऐसे आपका पेपर है, वो आप लोग पेपर भी डाउनलोड कर ले और साथ में आंसर की भी डाउनलोड कर ले। थोड़ी मेहनत आपको लगेगी क्योंकि आपके पेपर में हो सकता है कि क्रम ऊपर नीचे हो रहे हो, तो एक एक क्वेश्चन पकड़ के आप लोगों को मिलाना होगा। और जिनके पेपर सेम टू सेम है, यानी कि जो पेपर ऑलरेडी अपलोड है उन्हीं के हाथ में वही पेपर है, तो आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं है। पर जिन्हों की क्रम संख्या चेंज है प्रश्नों की, उनके लिए थोड़ा इशू हो सकता है। तो आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चनों को आराम से शांति से बैठ के, भाई इसका जो आंसर है इसका ये टिक है तो वो है, आप लोग आंसर पकड़ें, ऑप्शन भी और क्वेश्चन भी ना पकड़ें, ठीक है। आंसर पकड़ के आप लोग करेंगे तो आराम से आप लोगों के पूरा आंसर की मतलब जो भी आपके आंसर है वो मिलन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को देखना है। तो भाई बिल्कुल भी ये बात गलत है कि आंसर की गलत है वगैरह, आंसर की बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो क्वेश्चनों में हो सकता है कि ऊपर नीचे हो सकता है, मिस्टेक हो, तो वो आप लोग जो है बाद में जो भी है समाधान उसका हो जाता है। ऑब्जेक्शन आप लोग उठा सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें होती है। फिर आपके फाइनल आंसर की भी अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं लगता है कि पूरी आंसर की सही है तो यही ऑफिशियल फाइनल आंसर की होगी, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग अपने आंसर मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत विक्कत ज़्यादा नहीं है, मैंने पूरा चेक किया है इसको, है ना। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो और आपका ये जो डाउट था वो सोल्व हो गया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो ताकि उनको इस प्रकार की कोई दिक्कत हो रही हो तो वो दिक्कत ना हो और वो भी अपना आंसर मिला सके, ठीक है। और बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को। सभी का हो सकता है 40% से ऊपर ही मार्क्स आए, और वैकेंसी की तैयारी आप लोग करने स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आपकी आंसर की से 40% से ऊपर नंबर जा रहे हैं, तब भी नहीं जा रहे हैं, तब भी आप लोगों को तैयारी तो करनी ही है, ठीक है। Once again, thank you so much.